हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सुबह के बज रहे हैं 8 और हम जा रहे हैं आज माता रानी के मंदिर वेलोन। अभी हम रास्ते में पहुंचकर दिखाएंगे आपको माता रानी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, श्री बेलोन भवानी को श्री सर्वमंगला बेलोन भवानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी का कल्याण करने वाली देवी। किंवदंतियों के अनुसार देवी की मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। यह प्राचीन काल में देवी सती के शरीर से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। मंदिर की मूर्ति की एक अनूठी विशेषता यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद इसे इसके मूल स्थान से हिलाया नहीं जा सका, क्योंकि माना जाता है कि देवी का एक पैर पाताल में है। वर्तमान मंदिर का निर्माण राव भूत सिंह द्वारा कराया गया था। इन्हें देवी के सपने में दर्शन देकर मूर्ति को जमीन से निकालकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। भक्तों का मानना है कि मंदिर की यात्रा और मां के दर्शन से जमीन के सभी पहलुओं में खुशियां और सुख शांति मिलती है। यह मंदिर बेलोन गांव में स्थित है, जिसका नाम बिलवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है बेल के पेड़ों का जंगल है। यह गंगा नदी के तट पर भी स्थित है। नवरात्रों के दौरान, विशेषकर चैत्र और आश्विन मास में, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान देवी सती के शरीर के अंगों से संबंधित है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में सती ने आत्मदाह कर दिया था और भगवान शिव उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, इस कारण इसे एक शक्तिपीठ माना जाता है। गंगा स्नान के साथ मां बेलोन भवानी के दर्शन से लोगों को जहां सुख शांति मिल रही है, वहीं इच्छित कामनाओं की भी पूर्ति हो रही है। कहा जाता है कि राव कल्याण सिंह के वंशज की संतानहीनता के निवारण के बाद इन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था, जिससे यह उनका कुलदेवी के रूप में महत्व स्थापित हुआ है। चैत्र और अश्विन में नवरात्रों का मेला मां के दरबार में भक्तों का लगा रहता है। साल भर भक्तों का आना जाना हर मनोकामना को पूर्ण करती मां भवानी गंगा के तट पर है। इनका मंदिर मां की महिमा है सबसे सुंदर। चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में मां बेलोन भवानी की मंदिर में भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है। मां के दर्शन मात्र से भक्तों को सुख शांति और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे नरोरा के पास स्थित है। भक्त हर साल इस समय में मां के दर्शन के लिए आते हैं और चैत्र शुक्ल एवं आश्विन मास की त्रयोदशी को विशेष पूजा अर्चना होती है। कुछ यात्रियों का कहना है कि मां सर्वमंगला देवी को मां काली के रूप में भी पूजा जाता है। मां काली सभी को बुराई और अंधकार से बचाती हैं। उनका उग्र रूप, लंबी जीभ और मुंडमाला बुराई के प्रति उनके क्रोध को दर्शाता है। मां काली हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमारे जीवन को आनंद और खुशियों से भर देती है। काली मां, जिन्हें दिव्य मां भी कहा जाता है, प्रकृति मां के रूप में काली का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह ऐसी मां हैं जो उन्हें लोगों की रक्षा के लिए भयानक से भयानक कार्य भी कर सकती हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उनके भक्त बेईमानी, अनादर या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को संलग्न होते हैं, तो वह क्रोधित हो जाती हैं। काली, जिन्हें कालिका और कालरात्रि भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी हैं जो शक्ति का दुर्योधन और क्रूर रूप हैं, जिन्हें शिव की पत्नी देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है। मां काली कई राजपूत वंशों, विशेष रूप से गौड़ राजपूतों और कर्ण वंशी क्षत्रिय की कुलदेवी है। गाइस, हमने दर्शन कर लिया है और यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।